नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। हर हफ्ते जो कोविड गाइडलाइंस आती है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो आ चुकी है और इस हफ्ते की जो जानकारी है वो आपको बता देते हैं। जितनी भी अभी जो इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो अभी ऑर्डर आया है, अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस रही हैं वो वैसी की वैसी ही हैं, या जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो है रिलैक्सेशन दी गई है वो भी सेम ही है। दो चीज़ों में हाँ कुछ बदलाव आया है। एक तो इंटरस्टेट मूवमेंट जो बसों की रहती है, एसआरटीसी की, इसमें मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई कॉलेज की। पहले बात कर लेते हैं इंटरस्टेट जो बसों की मूवमेंट होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी बस के द्वारा जम्मू कश्मीर में जब एंटर कर रहे होते हैं तो उन्हें माधवपुर में रोक दिया जाता है और माधवपुर से पैदल आना पड़ता है पुल क्रॉस करते हुए लखनपुर में। फिर वहाँ से उन्हें अलग बस पकड़नी पड़ती है जम्मू आने के लिए, और वहीं पर टेस्ट भी होता है, आरटीपीसीआर जो टेस्ट या फिर रैपिड टेस्ट जो होता है, या फिर उनकी जो वैक्सीन डोज है जो उन्होंने लगवाई है उसकी चेकिंग होती थी। अब एक इसमें जो है थोड़ी सी राहत ये मिली है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहा है, वो अगर एसआरटीसी बस का इस्तेमाल कर रहा है तो अब आने वाले समय में उन्हें रोका नहीं जाएगा। उनकी बस जो है वो डायरेक्टली जो है जम्मू कश्मीर में एंटर कर सकती है। एसआरटीसी की जो बस होगी उन्हें माधवपुर में रोका नहीं जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन वही रखी गई है कि जो भी पैसेंजर इस एसआरटीसी बस में बैठेंगे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो हुआ होना चाहिए। वो कंपलसरी है, यानी कि 72 आवर्स का जो वक्त दिया होता है वो होना चाहिए। फुली या तो वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ये तो प्रावधान जो है वो इन चीज़ों में रखे गए हैं, और जिन लोगों ने ये चीज़ें की होंगी तो वो एसआरटीसी बसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि एसआरटीसी बसों को अब माधवपुर में इस ऑर्डर के तहत जो है वो नहीं रोका जाएगा, वो सीधा डायरेक्टली एंटर कर पाएंगे सीधे जम्मू कश्मीर की ओर। इससे पहले आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बाहर से कोई भी बस आ रही होती थी उन्हें माधवपुर में रोका जाता था और पैदल फिर जो है उन्हें माधवपुर से लखनपुर तक आना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट बस जो है वो ली जाती थी। एसआरटीसी में ये जो है अभी थोड़ी सी राहत दी गई है। अब जो भी व्यक्ति एसआरटीसी बस में आ रहा है, एक चीज़ उसको रखनी पड़ेगी अपने साथ, जो उनका अगर फुली वैक्सीनेटेड है तो वो अपना एक सर्टिफिकेट अपने फ़ोन में ज़रूर रखें। और साथ ही अगर या तो वो नहीं है तो फिर अपना आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो ज़रूर होना चाहिए उनका 72 घंटे के अंदर वाला। अगर 72 घंटे हो चुके हैं तो फिर वो मान्य नहीं होगा, फिर आपका टेस्ट जो है वो होगा। लेकिन इससे पहले ही चीज़ बता दी गई थी, कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है, या यहाँ पर जो रह रहा है वो बाहर जाता है और वापस आ रहा है, अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है यानी कि उन्हें दोनों डोज अपने लग चुके हैं तो उन्हें लखनपुर में नहीं रोका जाएगा। वो भी डायरेक्टली जो है यूटी में एंटर कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी राहत की बात जो है वो दिख रही है। इसके साथ ही मैं बात कर लूँ, क्योंकि इससे पहले ऑर्डर आ चुका है कि 10th और 12th की जो क्लासेस हैं उन्हें खोल दिया गया है। बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से बात करके या पेरेंट्स जो है टीचर से बात करके अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं 10th और 12th के। और बताया गया था कि 10th के बच्चे जो है उनका आरटीपीसीआर होना चाहिए और 12th के बच्चों का जो है वो वैक्सीनेशन उनकी होनी चाहिए। हालांकि इस पर थोड़ी सी वाद विवाद भी आया कि 12th के जो बच्चे हैं वो 18 साल के तो है नहीं है, वो 18 साल से कम हैं, तो फिर वो कैसे फुली वैक्सीनेटेड हो सकता है, क्योंकि 18 साल से कम की मेडिसिन यानी कि जो वैक्सीनेशन है, जो टीका है, वो अभी नहीं आया है। अभी भी इस पर जो है थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। हालांकि अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो उनकी अनुमति रहेगी तभी बच्चे जो है वो स्कूल में आ सकते हैं। हालांकि अभी बहुत कम बच्चे देखा जाए तो ना के बराबर ही है जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। अभी भी उनकी ऑनलाइन क्लासेस ही हैं जो हो रही हैं। उसके साथ ही कोचिंग सेंटर्स की बात की जाए तो ये साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया था पहले ही कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनमें से सिर्फ उन्हीं कोचिंग सेंटर्स को खोला जाए जो इंजीनियरिंग के जो है वो टेस्ट करवाते हैं या फिर कोचिंग करवाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए या फिर सिविल सर्विसेज की बात की जाए, इंजीनियरिंग की बात की जाए, नीट की बात की जाए, जो इनकी कोचिंग करवाते हैं उनको खुलने की इजाज़त है। जो उनका स्टाफ रहेगा वो फुली वैक्सीनेटेड रहेगा और कैपेसिटी भी 50% रहेगी। जो भी क्लासेस लगती है, चाहे वो कोचिंग सेंटर की हो, 12th की हो, 10th की हो, ये उनमें रखा गया। और इसके अलावा जितने भी कोचिंग सेंटर थे उनको खोलने की इजाज़त फ़िलहाल इस ऑर्डर में भी अभी नहीं दी गई है। अब मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक और आईटीआई की। इस ऑर्डर में ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई भी कल से खोले जाएं। जो भी बच्चे जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने एडमिशन ले ली है वो अटेंड कर सकते हैं। 50% कैपेसिटी इसमें भी रहेगी, लेकिन उनका भी यही है कि उनका जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, जो इसमें लिखा हुआ है कि वो आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो हुआ होना चाहिए
और इसके अलावा अगर बात की जाए या फिर वो फुली वैक्सीनेटेड जो हैं वो हुए होने चाहिए। जो स्टूडेंट हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हो सकते हैं और स्टाफ भी फुली वैक्सीनेटेड रहेंगे तभी वो अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो नहीं है वो जो है अपना पॉलिटेक्निक की या फिर ITI के जो है वो अटेंड नहीं कर सकते हैं। 50% जो है वो कैपेसिटी इसमें भी रखी गई है और बाकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने सीधे कहा है कि अगर कोई खांसी है, बुखार है, ज़ुकाम है, उन्हें अटेंड जो है वो नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर पेरेंट्स राज़ी हैं तो तभी स्टूडेंट जो है वो अटेंड कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हमें अपने बच्चों को नहीं भेजना है तो कोई इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो भेजे, कोई कंपलसरी नहीं है। और उसके साथ ही अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो वो रेगुलर इसी तरीके से चलती रहेगी। अब बात की जाए तो जिस तरह से अगर अभी भी लोग सोच रहे थे कि क्या और रिलैक्सेशन आएगी, तो पहले ही कुछ रिलैक्सेशन जो दी गई थी वो थोड़ी बहुत ही थी। उसमें ये रिलैक्सेशन दी गई थी कि जहाँ पर 250 से कम एक हफ्ते में जो केसेस आ रहे हैं कोविड के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर जो है रात 10 बजे तक आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं और जो रात का कर्फ्यू रहेगा वो रात 10 बजे से ऑनवर्ड सुबह तक रहेगा। इसमें ये थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई थी और ये कहा गया था कि जहाँ पर 0.2 जो रेशो है उससे ज़्यादा केसेस अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है 8 बजे ऑनवर्ड जो है वो नाइट का जो कर्फ्यू है वो रहेगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों ही अभी 1-2 दिन पहले ही श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा केस जो बढ़ गए थे और DC श्रीनगर ने ऑर्डर निकाला और सीधे कह दिया गया था कि जिन जिन जगहों पर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी, वहाँ कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 5 अभी ऐसी लोकेशंस हैं श्रीनगर में जहाँ पर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया था और अभी भी वहाँ पर पूरी रिस्ट्रिक्शंस पूरे तरीके से लगाई जा रही है और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रहता है उसे अपना कर रखें, क्योंकि अभी भी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग भीड़ भड़के में जा रहे हैं। मास्क का उपयोग जो है वो अभी बिल्कुल ना के बराबर जहाँ भीड़ भाड़ रहती है वहाँ कर रहे हैं और बार बार अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के DC जो हैं वो कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कंटेनमेंट जोन जो है वो 5 जगहों पर श्रीनगर में कर दिया गया है। इसके बनस्पत अगर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो यहाँ के केसेस काफ़ी कम आ रहे हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो DC जम्मू ने ये पहले कह दिया गया था कि यहाँ हम कर्फ्यू जो है वो 10 बजे से ऑनवर्ड सुबह तक रखेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस जम्मू में देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर केसेस कम हैं, जो रखा गया है कि 250 से कम एक वीक में होने चाहिए, तो उससे काफ़ी कम जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू है वो 10 ऑनवर्ड रहेगा, सुबह तक 10 बजे तक जो लोग हैं वो दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोगों को उम्मीद थी कि क्या जो शादी ब्याह के लिए बैंक्वेट हॉल रहते हैं क्या उनको अभी थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाएगी, रिलैक्सेशन वहीं दी गई है कि 50 तक जो है कैपेसिटी उन जगहों पर कर सकते हैं जहां पर 250 से कम केसेस आ रहे हैं। जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 50 तक जो है आप गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना होगा कि वो भी वैक्सीनेटेड हो या कोविड का जो RT-PCR टेस्ट है वो उन्होंने करवाया हो, ये आपको चेक ज़रूर करना है। लेकिन इससे ज़्यादा आप जो है बैंक्वेट हॉल में अभी भी जो गैदरिंग है वो नहीं कर सकते हैं, ये सीधे तौर पर कहा गया है। तो यही पूरी गाइडलाइन जो आज अभी आई है, जो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा जो पुरानी ऑर्डर आए थे, पुरानी जो चीज़ें बताई गई थी वही रिपीट की गई है, उसमें कोई और तब्दीलियाँ जो है वो देखने को नहीं मिली है। फिलहाल यही अपडेट आप तक पहुँचानी थी। भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। नमस्कार।